2.1 प्रश्न 1 दर्शाइए एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8³ + 1 के रूप का होता है। एक विषम संख्या का वर्ग यानी कि विषम संख्या का अगर वर्ग करें तो प्रश्नानुसार विषम संख्या का अगर हम वर्ग कर दें तो उसका वर्ग 8³ + 1 के रूप का है क्या, ये हमें सिद्ध करना है। क्या उसका वर्ग 8³ + 1 का है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा विषम संख्या क्या है और उसका ये रूप कैसे बनता है। तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई विषम संख्या है 11, या आप ले लो 13, या ले लो आप 15, या आप ले लो 17, या आप ले लो 21। कोई सी भी विषम संख्या आप ले सकते हो। और इस विषम संख्या को अगर हम a बराबर b क्यू प्लस r के रूप में लिखें, a बराबर b³ + r के रूप में लिखें तो देखो 11 को कैसे लिखा जाएगा, 2 पंजे 10 + 1। 13 को लिखा जाएगा 2 का भाग लगाएं तो 2 छक्की 12, 6 दूनी 12 + 1 बच गया शेष बल। 2 का अगर इसमें भाग लगाए तो 2 7 14 + 1, इसमें अगर लगाएं 2 8 16 + 1, इसमें अगर लगाए तो 2 का भाग अगर दे तो 10 बार 10 दूना 20 हो जाएंगे +1। तो ये ऐसे आप कोई सा भी विषम संख्या लो, सब में जब आप उसको इस रूप में लिखोगे a बराबर b³ + r के रूप में, तो हम देखते हैं कि सब में ये नंबर सेम आ रहे हैं, 2 2 2 2 2 सब में सेम आ रहे हैं। ये 1 1 1 1 ये सेम आ रहे हैं, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में हम देखें b का मान समान आ रहा है 2 और r का मान भी समान आ रहा है विषम संख्या के लिए। तो इसका मतलब जो हमारा विषम संख्या यहाँ पे a का मतलब 11 13 15 17 21 है, a है ये जो विषम संख्या है, बराबर यहाँ हमारे b में सभी विषम संख्याओं के लिए a की नंबर आ रहा है सेम 2, लेकिन जो q है ये चेंज हो रहा है। तो q को हम यहाँ पे m मान लेते हैं, तो q की जगह हम लिख देते हैं m। और r जो हमारा 1 है वो सब विषम संख्याओं के लिए सेम आ रहा है, तो +1। तो ये विषम संख्या का रूप हो गया। ये विषम संख्या को इस प्रकार लिखा जाएगा। ये विषम संख्या का रूप है 2m + 1। विषम संख्या का रूप हो गया 2m + 1। ये आपको समझना है, ये विषम संख्या का रूप है 2m + 1। और प्रश्न पे चलते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ विषम संख्या का वर्ग, तो यहाँ पे विषम संख्या को हमने 2m + 1 मान लिया, तो 2m + 1 ये विषम संख्या का वर्ग हो जाता है। तो इसका रूप हमारा हो जाएगा 8³ + 1 का, ये हमें दर्शाना है। यहाँ पे हमने 2m + 1 को विषम संख्या माना है। क्यों माना है यह मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया अभी। यानी कि विषम संख्या को 2m + 1 कहते हैं, विषम संख्या को 2m + 1 बोला जाएगा। तो यहाँ पे इसका वर्ग जब हम करेंगे 2m + 1 का, तो यहाँ पे एक सरसमीका लगेगी a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। इसको हम जमाएंगे तो यहाँ पे संख्या 2m + 1 का होल स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 2m² + 2 गुणा 2m + 2 गुणा 2m गुणा 1 प्लस द्वितीय संख्या का स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा बराबर 2 दूना
4 एम स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 एकम 4, 4 एम और 1 एकम 1 प्लस 1। अब यहाँ पे हमें इसको 8 क्यूब प्लस 1 के रूप में बनाना है, तो यहाँ पे प्लस 1 तो हमारा आ ही गया, इसको तो हम ऐसे रहने देंगे। इसे चेंज करेंगे हम 4m प्लस 4m को, 4m स्क्वायर प्लस 4m को। तो इसके लिए इसमें हम कॉमन देखते हैं, इसमें कॉमन हमारा बनता है 4m, 4m ब्रैकेट, ये हमारे पास बचेगा m प्लस 4 एकम 4 प्लस 1। यहाँ पे m और m प्लस 1, m ब्रैकेट में m प्लस 1, यानी कि ये गुणा हो रहे हैं m गुणा m प्लस 1। तो ये एक संपूर्णांक है, ये ध्यान रहे, यानी कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल। लगातार मतलब जैसे पहली संख्या m है, अगर इसमें एक और जोड़ देंगे तो जस्ट इसकी अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो दो लगातार संख्याओं को अगर गुणा कर दिया जाए तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। इस चीज़ को आप यहाँ पे लिखोगे, दो लगातार पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल समपूर्णांक होते हैं। समपूर्णांक होते हैं। दो लगातार पूर्णांकों का गुणनफल समपूर्णांक होता है, समपूर्णांक होता है, ये याद रहे, समपूर्णांक होता है। तो यहाँ पे सम संख्या को हम 2 क्यों कहेंगे, 2 क्यों, m गुणा m प्लस q सम संख्या बनेगी, जिसे हम 2 क्यों कहेंगे। अच्छा, क्यों कहेंगे 2 क्यों, यहाँ पे हम देखते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि विषम संख्या को 2m प्लस 1 कहते हैं। अगर इस विषम संख्या में से 1 हटा दिया जाए तो शेष जो संख्या बचेगी वो 2m बचेगी। तो 2m एक सम संख्या है, 2m एक सम संख्या है। यहाँ पे m की जगह हमने q माना है, 2 क्यों, क्योंकि हमारे प्रश्न में q के रूप में सिद्ध करना है, इसलिए ये m और m प्लस 1 एक सम संख्या है और सम संख्या को कहते हैं 2m। इसे 2m भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे m को तो हमें बदल के q में बदलाना है, इसलिए हम इसको q मान लेते हैं, 2q। ठीक है, ये हो गई सम संख्या। तो इसका मान को हम यहाँ पे रखते हैं, इसमें 4 तो ऐसे कैसे आ जाएगा हमारा, 4 और m प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 2q गुणा 2q प्लस 1। तो 4 दूनी 8 q प्लस 1। अतः कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, कि विषम संख्या के पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है, ये याद रहे। तो ये इस प्रकार ये प्रश्न हल हो जाएगा।